सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे जीन पियाजे के नैतिक विकास के बारे में। जिसका सिद्धांत उन्होंने दिया है। हम कोलबर्ग के बारे में पढ़ते हैं नैतिक विकास के। जीन पियाजे बल्कि उसके रचयिता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के सिद्धांत को रिफाइन किया है कोलबर्ग ने, जिसे नैतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है कोलबर्ग का। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस पे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ नैतिक विकास का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट भी दिया था। कई लोग भूल जाते हैं कि कोलबर्ग से पहले पियाजे ने ही बच्चों के नैतिक विकास पर शोध किया था और अपनी पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड में इसके बारे में बताया था। देखिए, जो बताया था मैंने पहले कि कोलबर्ग से पहले पियाजे ने दिया था नैतिक विकास पर शोध, पर इसका जिक्र अपनी पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। तो ये पुस्तक का नाम बहुत जरूरी है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे, पियाजे ने बच्चों के खेल जैसे कंचों के खेल और उसके नियमों को समझने के तरीके के आधार पर नैतिक विकास के मुख्य रूप से दो चरणों स्टेज में बांटा गया है। तो उन्होंने दो स्टेज में बांटा है बच्चों को खेल के हिसाब से। जो कंचों का खेल होता है उसमें नियम बनते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसको आगे बांटा है दो भागों में। पहला चरण का नाम है प्रायत नैतिकता। इसे नैतिक यथार्थवाद भी कहा जाता है। उम्र लगभग 4 से 7 या 8 वर्ष तक। इस उम्र में बच्चा सोचता है भगवान या माता पिता जैसी किसी बड़ी भारी शक्ति ने बनाए हैं और इन्हें कभी बदला नहीं जा सकता। बच्चे नियमों को अटल मानते हैं। देखिए, इसमें जो उम्र बताई है पियाजे ने वो है 4 से 7 या 8 वर्ष तक। और इस उम्र में बच्चा सोचता है कि नियम भगवान और माता पिता ने बनाए हैं, जो कोई नहीं तोड़ सकता, जिन्हें बदल नहीं सकता। वो इस उम्र में बच्चा इसे अटल मानता है। अटल मतलब जिसे बदला ना जा सके। तो इसका नाम दिया है नतीजा बनाम इरादा। इस चरण में बच्चा केवल काम के नतीजे को देखता है, कर्ता के इरादे को नहीं। देखिए, पेपर में इस प्रकार तो नहीं नजर आएगा कि नतीजा बनाम इरादा है आएगा। पेपर में कोई क्वेश्चन आपका बनाकर देंगे जिसमें बच्चा केवल काम के नतीजे को देखता है, उसके जो इरादा है उसको नहीं देखता। जो इरादा मतलब करने वाले ने किस वजह से वो काम किया है, इसके जो होता है ना पीछे इंटेंशन को नहीं समझता। चलिए अभी इसका एग्जाम्पल भी बात करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे से गलती से 5 कप टूट जाते हैं और दूसरे बच्चे ने जानबूझकर 1 कप तोड़ा है, तो इस चरण में बच्चा 5 कप तोड़ने वाला ज्यादा दोषी मानेगा, क्योंकि नुकसान बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा ये नहीं देखेगा कि जानबूझकर तोड़ा है, उसने ज्यादा गलती की है, या गलती से किसी से ज्यादा कप टूट गए हैं, तो वो ये मानेगा जिसने ज्यादा कप तोड़े हैं उसने ज्यादा बड़ी गलती की है। कहने का मतलब जिसने भी कोई कार्य जानबूझकर किया है, गलत किया है, उसे दोषी न मानकर उसे दोषी मानेगा जिसने वो कार्य उससे गलती से हुआ। और अब आ गया आंतरिक न्याय। बच्चे को लगता है कि अगर उसने कोई गलती की है तो उसे तुरंत सजा भी मिलेगी ही मिलेगी, जैसे पैर फिसल जाना, चोट लग जाना भगवान की सजा है। इसमें बच्चे का जो माइंड सेटअप है यही जाएगा कि उसे सजा भी मिलेगी। अगर उसने कोई गलती की है तो भगवान से मिल सकती है, चोट लग गई तो भगवान ने उसे सजा हैंड टू हैंड दे दी है। चलिए आगे पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर ज्यादा समझ में आएगा। दूसरा है स्वायत्त नैतिकता, ऑटोनोमस मोरालिटी। इसे परस्परता की नैतिकता भी कहा जाता है। परस्परता मतलब आपस में। इसमें उम्र का जो जिक्र किया गया है वो लगभग 10 वर्ष या उससे ऊपर। इसमें बच्चे की जो उम्र होती है वो लगभग 10 वर्ष या उससे ऊपर है। विशेषता, जैसे जैसे बच्चा बड़े होते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि नियम इंसानों ने ही बनाए हैं,
बच्चे समझ जाते हैं आपसी सहमति से नियम को बदला जा सकता है। देखिए पहले जो था उसके अंदर बच्चे को ये लगता था नियम अटल है, उनके माँ बाप या किसी अन्य चाहे भगवान ने ही बनाए हैं। लेकिन अब दूसरे वाले में उसे समझ में आ जाता है कि ये नियम ना इंसानों ने बनाए हैं और वो अपनी इच्छा के अनुसार इनमें एक बदलाव ला सकता है। इच्छा के अनुसार मतलब आपसी सहमति के द्वारा। ऐसा नहीं है कि भाई अकेला बदल लेगा, लेकिन आपसी सहमति होनी बहुत जरूरी है। तो आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इरादे का महत्व। अब बच्चा केवल नुकसान नहीं देखता, अब यह देख रहा है काम के जो काम किया उसके पीछे का इरादा क्या था, इंटेंशन क्या था। देखिए एक नोट है संक्रमण काल, 7 से 10 वर्ष की उम्र के बीच का समय इन दोनों चरणों के बीच का संक्रमण काल होता है, जहां बच्चा दोनों तरह की सोच का मिला जुला रूप दिखाते हैं। देखिए 7 से 10 के बीच में बच्चा ना पहली वाली स्टेज का भी मिश्रण हो सकता है, उसके अंदर दूसरी स्टेज का भी हो सकता है, जिससे वो कोई एक स्टेज ना चुन पाए। दोनों स्टेज में जब आगे जाता है तो सेकंड स्टेज पर वो पहुंच जाता है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सीटेट परीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु, की पॉइंट। कोलबर्ग और पियाजे का संबंध। देखिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, हम कोलबर्ग को आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा संबंध मैंने बता दिया है, फिर भी दो एक आध लाइन से हम समझ लेते हैं। कोलबर्ग और पियाजे का संबंध। कोलबर्ग ने पियाजे के इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाकर अपने 6 चरण दिए थे। प्रश्न का तरीका। सीटेट में अक्सर सिचुएशन दी जाती है, एक बच्चा सोचता है कि माता पिता के बनाए नियम कभी नहीं टूट सकते, वह पियाजे के किस चरण में है। तो देखिए ये क्वेश्चन सीटेट में सिचुएशन के हिसाब से आपको दिया है, तो किस चरण में, तो पहले वाले चरण में है, जब वो मैंने बताया था परायत नैतिकता, हेटेरोनोमस मोरालिटी। तो वो हमने स्टेज पहली वाली पढ़ी है, उसके अंदर होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सिचुएशन के हिसाब से, तो आपको बस ध्यान रखना है किस उसके अंदर कौन सी सिचुएशन रखी गई थी। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिद्धांतकारों की पहचान से जुड़ा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया था। केवल लॉरेंस कोलबर्ग, केवल जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग और जीन पियाजे दोनों, या बी.एफ. स्किनर। तो देखिए अभी हमें पता चली गया है कि भाई इन दोनों ने किया था। ये देखिए सबसे मेन क्वेश्चन इसी का ही रहता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, दोनों ने किया है। कोलबर्ग ने पहले जीन पियाजे बच्चों के नैतिक विकास पर वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। परिवर्तनशील नियमों या सहयोग की नैतिकता पर आधारित। देखिए क्वेश्चन का अलग अलग तरीका दिया है मैंने यहाँ पे, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ऊपर तो हमें समझ में नहीं आया, लेकिन उसकी थोड़ा सा अगर हमारे दिमाग में लगता है कि हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की उस अवस्था को क्या कहते हैं जिसमें बच्चा यह समझने लगता है नियम, सामाजिक नियम तय या फिक्स नहीं होते बल्कि आपसी सहमति से बदले जा सकते हैं। तो ये चीज मैंने अभी ऊपर ही पढ़ी थी। ऑप्शन है प्रायत नैतिकता। इसके बारे में हमने पढ़ा है, बच्चा पहले ही मानता है माँ बाप या भगवान ने नियम बनाए हुए हैं। इस क्वेश्चन में बात की है सामाजिक नियम या तय फिक्स नहीं होते। तो दूसरी स्टेज की बात की गई है, स्वायत्त नैतिकता, सहयोग की नैतिकता, ऑटोनोमस मोरालिटी। इसके अंदर बच्चा मानने लगता है कि भाई जो नियम है, ये ऑप्शन बी ठीक रहेगा, जो नियम बनाए गए हैं वो फिक्स नहीं है, उनको चेंजमेंट किया जा सकता है। देखिए इस प्रश्न की व्याख्या दी गई है। पियाजे के अनुसार लगभग 10 वर्ष या इससे अधिक आयु के बच्चे मानने लगते हैं नियम इंसानों ने बनाए हैं और जरूरत पड़ने पर आपसी सहयोग में इनमें संशोधन भी किया जा सकता है। बात सही है क्योंकि यह सेकंड वाली में था, और इसके अनुसार संशोधन भी किया जा सकता है। पहले वाले में था क्या नियम फिक्स है, किसने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं या माता पिता ने बनाए हैं, लेकिन वो फिक्स है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता उस एज तक। लेकिन जैसे ही हम अगली स्टेज पर आते हैं तो वहां पे उसे लगने लगता है कि भाई ये इन इंसानों के बनाए नियम है और इसमें बदलाव भी किया जा सकता है, जैसे हमारे संविधान में किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है भारी सत्ता या परिवर्तनीय नियम पर आधारित। देखिए भारी सत्ता की बात हो रही है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे सेम, सीटेट के पुराने क्वेश्चन है, आप जरूर देखेंगे इसे।
एक 6 वर्ष का बच्चा मानता है कि बड़े लोगों या माता पिता द्वारा बनाए गए नियम पूरी तरह से परम और अपरिवर्तनीय है। प्याजे के अनुसार वह नैतिक विकास के किस चरण में? देखिए वही सवाल फिर से आ गया है, ऊपर वाला ही। स्वायत्त नैतिकता का नहीं, प्रायत नैतिकता की अवस्था एट्रोनोमियस, सेकंड वाला ही इसमें आंसर सही है। औपचारिक नहीं, ये नहीं है और इनमें से है भी नहीं। तो आंसर मैंने इसके साथ साथ दिए हैं क्योंकि पढ़ते भी जाएं तब भी हमें महसूस ना हो कि ये जो हमने आंसर लगाया है वो गलत है। चलिए एक बार हम इसको ना एक बार रिपीट करके भी देखते हैं और ये वीडियो भी खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करिए। चलिए उससे पहले ना एक बार हम इसका एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं भाई। सबसे पहले पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, इसका ध्यान रखेंगे आप। जो नैतिकता का सिद्धांत कोलबर्ग नहीं प्याजे ने भी दिया है, ये क्वेश्चन में भी आ सकता है। और जो पहला है नैतिक यथार्थवाद या प्रायत नैतिकता, जो पहले वाली है ये मतलब कि 4 से 8 वर्ष। तो नैतिकता जो बच्चा की शुरू होती है 4 वर्ष से 8 वर्ष होती है। तो इसके अंदर बच्चा जो नियम होता है वो मान लेता है भाई भगवान ने बनाए हैं या माता पिता ने, मतलब इस तरीके सी टाइप में आएगा। मतलब कहने का मतलब ये नियम बदले नहीं जा सकते पहली वाली स्टेज में, बस इतना याद रखना है। और दूसरा, इसमें नियम बदले जा सकते हैं जिसे स्वायत्त नैतिकता पर ऑटोनोमस मोरालिटी कहा गया है। इसमें नियम बदले जा सकते हैं 10 वर्ष से ऊपर। तो 8, 9 और 10 मतलब 3 साल के गैप के अंदर संक्रमण काल होता है। मतलब इसमें वो बच्चा पहली स्टेज की तरफ भी हो सकता है, दूसरी स्टेज पे, ये मतलब मिक्सअप होता है उनका, तो इस पे कह नहीं सकते। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। देखिए ये फिर बाकी दिए गए हैं, इसके जो पुराने क्वेश्चन है बिल्कुल सेम से दिए गए हैं, बस 2 ही चीजें याद रखने की है वो आप करिए। और ये इसी के साथ ही मेरा वीडियो अभी समाप्त होता है और थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों अगर आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा सीटेट की पे। देखिए व्यूज और सब्सक्राइबर तो आते रहेंगे, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि उससे पहले काफी लोग मेरी वीडियो देखकर या मेरे से थोड़ा बहुत भी अगर मेरा ज्ञान उनके काम आ जाता है सीटेट में, तो सबसे पहली जीत वही रहती है। फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।